शिवपाल जी, जज्जर, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि मृत्यु के समय जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बाहर निकलती है तो तत्काल उसका संरक्षण करने के लिए उसके पूर्व स्वजन, इष्ट, गुरु आदि का सहयोग मिलता है। कुछ नहीं है, सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो अज्ञानी जीव शरीर छोड़ता है तो कर्म बंधन में बंधा हुआ वो होता, स्वतंत्र नहीं होता और उसकी कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं होती। वो दो प्रकार की गतियों को प्राप्त होता है, या तो नारकी गति को, और या पुण्यात्मा है तो स्वर्ग गति को। अगर स्वर्ग गति को जाता है तो देवलोक से आते हैं उसको लेने के लिए, अगर नरक गति को जाता है तो यमदूत लेने के लिए आते हैं। हरि गुरु सबकी रक्षा करते होते तो बात बन गई होती ना, सबकी बात बन गई होती। और जो भक्त है उसका जब शरीर छूटता है, जो वास्तविक भगवान की भक्ति करता रहा है, अंत समय में स्मरण हो गया भगवान का, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अगर अंत समय स्मरण नहीं हुआ उसका तो पुण्यवानों के लोकों में जाकर के सुख भोगता है। फिर यहाँ मृत्यु लोक में श्रीवान, कुलवान, धनवानों के यहाँ उसका जन्म होता है और वो पूर्व भजन जहाँ से उसका रुका हुआ था वहाँ से फिर भजन चल करके वो भगवान को प्राप्त हो लेता है। तो ऐसी गतियां, ऐसा नहीं कि सब परिवार के स्वजन, कोई स्वतंत्र है क्या? कोई स्वतंत्र है क्या? सब परतंत्र है, कर्म के वशीभूत सब हैं। तो ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे पिता के तुम्हारी संरक्षा करेंगे, वो न जाने कौन से नरक में है या न जाने कौन से स्वर्ग में या न जाने कौन सी योनि में चले गए। वहाँ कोई परिवार स्वजन संबंधी तुम्हारा थोड़ी है, शरीर तक है, शरीर का काम खत्म, कर्म बंधन से वो जीव कहाँ कीड़ा बनेगा जाके, कि देवता बनेगा जाकर, कि क्या बनेगा, उसका कोई ये सब प्रमाणिक किसी ग्रंथ में लिखा हो तो हमें बताओ, क्योंकि जहां तक बचपन से हम ग्रंथ ही पढ़ते रहे, समझ में आ रहा है आपको? ये बात ऐसा है, जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव परतंत्र है, कर्म के परवश। और जिस दिन कर्म पर विजय प्राप्त कर ली उसने, तो फिर वो तो भगवान का स्वरूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति, वो तो परमात्मा स्वरूप, उसका कहाँ आना जाना है। जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई तो समुद्र हो गई, तरंग का अस्तित्व खत्म हो गया। तो जब जीव को ज्ञान हो गया तो ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसका कहीं आना जाना नहीं। सर्वत्र व्याप्त कण कण में परमात्मा में लीन हो गया, समा गया। जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब खोजने पर भी तरंग नाम पता नहीं चलेगा। तरंग वायु विकार, तो जीव माया विकार, माया विकार नष्ट हुआ, परमात्मा स्वरूप हो गया। जब आना जाना है तो वो जहां आना जाना है वहां के पार्षद ले जाएंगे, माता पिता परिवार, ये सब, इन सब का प्रवेश नहीं है। राजेश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब ये शरीर भक्ति करने योग्य था तब ये शरीर प्रपंच में रहा, परंतु गुरुदेव भगवान भजन नाम जब अभी शुरू किया है, अब ये शरीर एक अवस्था में नहीं बैठ सकता महाराज जी। नहीं, बैठना भक्ति नहीं है, भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, देवर्षि नारद जी कहते हैं। हमारे हर आचरण भगवान के अनुकूल हो और भगवान को समर्पित हो। अनुकूल का तात्पर्य है शास्त्र धर्म मर्यादा के अनुसार अब हमारे आचरण हो, कोई भी आचरण धर्म के विरुद्ध ना हो, पाप आचरण नहीं होना चाहिए, और वो कर्म भगवान को समर्पित होना चाहिए। जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करें, और उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते जब हमारी स्मृति आवे, राधा 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 राधा, जो भगवान नाम प्रिय है वो नाम हम जप कर रहे हैं, इसी का नाम भक्ति है। भगवान की लीला कथाओं को सुनना, भगवान की पूजा करना, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान जहाँ जहाँ जो लीलाएं किए उन तीर्थ स्थलियों में जाना, तो ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। बैठना कोई साधना भक्ति की नहीं है कि हम बैठ कर ही भजन, नहीं, हम फावड़ा चलाते हुए, झाड़ू पोछा लगाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नाम जप, निरंतर नाम जप का अभ्यास करें अंदर ही अंदर, और बाहर व्यवहार करते रहें तो क्या फर्क पड़ता है। तो भक्ति का स्वरूप है भगवद स्मृति, प्रभु से चित्त जोड़े रहना, मैयासक्त मना, भगवान में मन जोड़ना। अगर हमारा मन प्रभु में जुड़ा हुआ है तो हमारी भक्ति हो रही है। वो हम चाहे पढ़े हैं तो
पड़े हैं, हमारा मन भगवान में जुड़ा हो। शरीर की स्थिति को भगवान नहीं देखते। आप गंगा जी में खड़े होकर गलत चिंतन कर रहे हैं तो आपको गलत चिंतन का फल मिलेगा। गंगा जी में खड़े होकर गलत चिंतन करें तो गलत चिंतन का फल मिलेगा। और आप सोच में बैठ करके बढ़िया चिंतन कर रहे हैं तो आपको बढ़िया फल मिलेगा। शरीर सोच में है या गंगा जी में, इससे मतलब नहीं ज्यादा, खास मतलब है आपका चिंतन क्या है। आपका चिंतन यदि भगवान का है तो आपकी भक्ति हो रही है। आपका चिंतन संसार का है तो वृंदावन में रहते हुए भी भक्ति नहीं हो रही है। चिंतन भगवान का चाहिए। जैसे आपने त्राटक के बारे में बोला, वो चाहता था कि वैसा नहीं हो सकता बैठे हुए। त्राटक बोला था एक बिंदु पर। हाँ देखो, सबके लिए सब साधन नहीं है, सबके लिए सब साधन नहीं है। अब जो हमारे सामने जैसे 500 जवान साधक है तो उनको तुम बोलेंगे यार 1 घंटा तो बैठो पद्मासन में, अब वो जवान है वो आराम से बैठ सकते हैं। अब ये बात सबके लिए नहीं है। अब वो विरक्त है, उनके लिए अल्पाहार करो, 4 घंटे सो, ऐसे चलो। अब गृहस्थ आदमी 4 घंटे सो के कैसे चल पाएगा? उसको तो 7 घंटे चाहिए, और वो अल्पाहार करेगा तो फावड़ा कैसे चलाएगा? उसके लिए तो अच्छा भोजन चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि उपदेश किसको दिया जा रहा है। अगर उपदेश विरक्त को दिया जा रहा है तो उसमें से जो बातें हमारे लायक हैं वो हम ले लेते हैं, बकाया वो तो विरक्त के लिए है। अपने को देखना है, अपने गृहस्थ हैं, अपना सतमार्ग कैसे चलना है। या कभी किसी बात पर संशय हो तो पूछ लेना चाहिए, जैसे अभी पूछा। ठीक है जी।